दिख रहा है सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जो आज टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक हाइड्रोग्राफ, ठीक है। हाइड्रोग्राफ क्या पढ़ना है हमको? हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ को अपन बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, ठीक है। हाइड्रोग्राफ फ्लड हाइड्रोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोग्राफ कुछ भी नहीं होता है, ग्राफ जो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज की यूनिट का पूछा था मैंने आप लोगों से। डिस्चार्ज की यूनिट आप लोग ढूंढ के लाना। डिस्चार्ज की यूनिट थी मीटर क्यूब पर सेकंड है, और टाइम के बीच में ग्राफ होता है ना, ठीक है। अभी हाइड्रोग्राफ में क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल आपका जो हाइड्रोग्राफ है इसमें एक चीज तो होगी आपका डायरेक्ट, जो किसकी वजह से होगा, जो बारिश जो हुई है उसकी वजह से होगा डायरेक्ट रन ऑफ। इसके अलावा फेस फ्लो, एक चीज और क्या होगी, फेस फ्लो क्या होगा, आपके ड्रेन है जिसमें पहले से पानी है। कई नदियां ऐसी, तीन तरह की नदियां होती है, नाम टर्मिनोलॉजी से नहीं बता रहा आपको, नॉर्मली एक होती है जैसे पेरिनियल रिवर, वो कैसी रिवर होती है, 12 महीने वो उसमें पानी रहता है, जैसे अपनी गंगा होती है। एक ऐसी नदी रहती है जो सिर्फ बरसात में है ना, सिर्फ बरसात में बहती है और बाकी टाइम पे सूख जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंफिल्ट्रेशन वहां पे सिर्फ पानी कब भरेगा जब आपकी बारिश कम होगी, ठीक है। और एक ऐसी नदी होती है जो साल में कुछ टाइम के लिए बहती है फिर बाद में सूख जाती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी नदी होंगी जिसमें बेस फ्लो ऑलरेडी पहले से होगा, तो जो आपका हाइड्रोग्राफ बनेगा, ठीक है ना। इसमें दो चीजें होंगी, क्या होगा, बेस फ्लो भी होगा और डायरेक्ट रन ऑफ भी होगा। डायरेक्ट रन ऑफ किसकी वजह से होता है, वैसे, ठीक है। आमतौर पर ये जो हाइड्रोग्राफ हम लोग बनाते हैं ये कुछ, ठीक है। अभी ये ऐसा क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इसके नीचे ये जो ये है ये क्या है आपका बेस फ्लो। अगर कुछ भी बेस फ्लो नहीं होता तो जीरो से स्टार्ट होता है ना, मान लो बाद में फिर डिस्चार्ज जीरो हो जाता, सूख जाती वो जगह, तो वो ऐसे स्टार्ट होता। पर अगर चूंकि बेस फ्लो है तो उस वजह से ये ऊपर से ऐसे स्टार्ट होगा। ये वैल्यू क्या की वैल्यू है, पीक डिस्चार्ज, है ना। पीक डिस्चार्ज समझ में आया, जो हाईएस्ट डिस्चार्ज सबसे, ठीक है। और ये टाइम है, तो अगर आप किसी भी फ्लड का, जैसे कोई भी आपका कैचमेंट एरिया है उसमें जब भी पानी गिरेगा तो आप क्या करो, उसके ड्रेनेज पे डिस्चार्ज की वैल्यू नापना चालू करो, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब तक भी नापनी हो, ठीक है। तो क्या होगा, उस जगह का आपको हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। अभी क्या हुआ, अभी जब बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी तो क्या हुआ कि नदियां बेस फ्लो बह रहा था, धीरे 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 पानी चढ़ा, तो जितना चढ़ता गया वो कहाँ तक पहुंचा, पीक डिस्चार्ज तक पहुंचा, है ना। और फिर बाद में धीरे धीरे उतरा भी और फिर वापस कहाँ पे आ गया, अपने बेस फ्लो का एरिया आ गया, है ना। तो कोई भी ड्रेनेज में, किसी भी ड्रेनेज के एक पॉइंट पे आप हाइड्रोग्राफ बना सकते हो। आई बात समझ में, उसमें और टाइम के साथ इसकी वैल्यू, जैसे अगर बारिश हुई, अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बारिश का, ये आपकी बारिश हुई, स्क्वायर इसलिए बना रहा हूँ, फिर भी बारिश का मतलब 30 सेंटीमीटर, टी टाइम में आपकी x सेंटीमीटर, आई बात समझ में कि नहीं, है ना। जिसके कारण कुछ भी टी टाइम पे जो भी रन ऑफ हुआ उसके कारण ये हाइड्रोग्राफ है। तो उस बार मतलब 3 घंटे बारिश हुई, तो बारिश का सेंटर का है 1.5 घंटे में, अब बारिश की इंटेंसिटी कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है, तो तब से लेके कितनी देर बाद अपन डिस्चार्ज से टाइम बना, कितनी देर बाद आपका पीक फ्लो आया, अपन ये देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, है ना। अपन नाप ही तो रहे बैठ के वहां पे, टाइम भी नाप रहे हैं। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये आपके किसके बीच में है, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में,
मेरे ख्याल से ये चीज तो समझ में आ गई। अगर कोई आपसे पूछता है कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो किसी भी बारिश की वजह से हुए रन ऑफ के कारण डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है वो हाइड्रोग्राफ कहलाता है। ठीक है, अगर किसी भी हाइड्रोग्राफ का आप अगर एरिया निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा हाइड्रोग्राफ का, डिस्चार्ज इनटू टाइम। तो डिस्चार्ज इनटू टाइम मतलब क्या, वॉल्यूम। टाइम से टाइम कट जाएगा, वो मीटर क्यूब पर सेकंड है और इनटू टाइम है, तो वॉल्यूम से टाइम से टाइम कट जाएगा तो वॉल्यूम बचेगा। तो कितना वॉल्यूम आपको पानी मिला ऐसे पता पड़ जाएगा। अब अगर आपको टोटल अपना कैचमेंट एरिया पता है तो उस वॉल्यूम को कैचमेंट एरिया से डिवाइड कर दोगे तो कितने सेंटीमीटर रन ऑफ हुआ ये पता पड़ जाएगा है। अब कितने सेंटीमीटर बारिश हुई आपको पहले से पता है क्योंकि आपने इरिगेशन आप किया था। अब कितने सेंटीमीटर रन ऑफ हुआ ये आपने ऐसे निकाल दिया तो लॉस कितना हुआ ये पता पड़ जाएगा जो रन ऑफ में नहीं आया। आई बात समझ में कि नहीं आई, कैसा अपना है अपना रास्ता समझ में आया बात की नहीं आई। आपने हाइड्रोग्राफ बनाया, हाइड्रोग्राफ के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया आपको टोटल वॉल्यूम कैचमेंट एरिया आपका पहले से पूरा एरिया नफा नफा है कि भैया ये कैचमेंट एरिया है इसका अभी तो निकालना है ना। तो उस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो रन ऑफ की डेप्थ मिल जाएगी। पानी को अपन डेप्थ में नापते हैं अपन देख चुके हैं है ना। आपको रन ऑफ की डेप्थ मिल जाएगी। अब बारिश की डेप्थ आप रेन गेज से नाप चुके हो तो रन ऑफ की डेप्थ को रेन गेज की डेप्थ से माइनस कर दोगे तो लॉसेस मिल जाएंगे। वो इन्फिल्ट्रेशन हो सकते हैं, इंटरसेप्शन हो सकते हैं, है ना। इंटरसेप्शन मतलब समझते हो ना कि पेड़ों पर पत्ते को अटक गया, बिल्डिंग में पानी अटक गया, है ना, कई गड्ढों में भरा रह गया जो रन ऑफ मतलब जो बहाव आई बात समझ में कि नहीं है? तो ये कैलकुलेशन है जो अभी जिस प्रकार के न्यूमेरिकल थोड़े अपने को आगे करने पड़ेंगे तो ये कैलकुलेशन है जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर समझ में आई बात समझ में। हाइड्रोग्राफ कुछ भी नहीं है, इसकी डेफिनेशन में आपने हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज, दिख रहा है वर्सेस, सिंपल सी है ना, कुछ भी नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्चार्ज और टाइम। ठीक है, अब देखो फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या था, टोटल बेस फ्लो और डायरेक्ट रन। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अपने को निकालना है तो उसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा, बेस फ्लो को माइनस करना पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, ये जो हाइड्रोग्राफ है ये एक्चुअली हो सकता है ऐसा होता है ये बेस फ्लो। अगर हम बेस फ्लो इसमें से हटा देंगे तो ये एक तरह से हाइड्रोग्राफ बचेगा, ये दिया है मतलब डायरेक्ट रन। तो सिर्फ बारिश के कारण जो पानी में वृद्धि हुई जो पहले से बहता था वो नहीं। तो अगर हमको सिर्फ उस प्रकार का अगर डेटा चाहिए तो हम किस प्रकार का एल्गोरिथम बनाते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ। रन ऑफ किसकी वजह से आता है, बारिश की वजह से। ठीक है, आई बात समझ में, जो जो चीजें समझ में आई समझाई वो समझ में आई कि नहीं आई। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन ने जो एक बार पढ़ा हुआ मैं बता देता हूँ प्रोग्राम क्या है। डिस्चार्ज पर यूनिट, डिस्चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ है। हाइड्रोग्राफ में दो कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या होता है, जो नदी में पहले से जो बहाव था उसको हम क्या कहते हैं, बेस फ्लो। और बारिश के कारण जो बहाव आया है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रन ऑफ या रन ऑफ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुमको, बहुत बढ़िया। अभी अपन ना हाइड्रोग्राफ को थोड़ा तोड़ तोड़ के किसको क्या क्या कहते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ, अब एक बार अपन हाइड्रोग्राफ बना लेते हैं, बड़ा सी बना लेते हैं। ठीक है, बन गया। ये वाला जो क्वेश्चन है वो नोमेनक्लेचर जैसा इसमें दिया है वैसे ही कर देता हूँ। बी ए
P और D, ठीक है। ये वैल्यू तो आपको पता ही क्या है, P डिस्चार्ज है ना, Q P क्या है अपना, मतलब जो डिस्चार्ज की हाईएस्ट वैल्यू है वो अपना क्या है, Q है ना, यही है। ये आप लोगों को पहले से पता, ये मैंने बताया था यहाँ पे बारिश का थोड़ा सा बनाया, टोटल रेनफॉल जो हुई है 50 आ रही है, ठीक है। डी ड्यूरेशन के लिए, डी डेप्थ की रेनफॉल हुई है 3 ड्यूरेशन की, ठीक है। ये डेप्थ बढ़ा दी पानी की रेनफॉल की, जैसे मतलब 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तो आप यहाँ पे मान लो इसको लिख लो 20 सेंटीमीटर आर टाइम के लिए टी आर रेनफॉल अपनी, तो रेनफॉल के सेंटर से तभी रेनफॉल आपका था, उसके सेंटर से पीक तक कितना समय लगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं पीएम, ये मतलब टाइम लैग टाइम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैग टाइम। लैग टाइम क्या है, कितनी दूरी है आपकी सेंटर ऑफ स्टॉर्म से लेके पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ के बीच में। सेंटर ऑफ स्टॉर्म मतलब 2 घंटे का स्टॉर्म है तो 1 घंटे के बाद से कितनी देर बाद आपका पीक आया, है ना, तो ये टाइम जब जैसी बारिश चालू हुई तो दबा दो बटन, जब बंद हुई दबा दो, तो जितना उसके बीच का टाइम था, अब नदी पे एक आदमी बैठ रही है जैसे मतलब तुम बैठे हो, कितना आया कितना आया कितना आया, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा उतरता जाएगा, तो कितने बजे आपका सबसे पीक आया, इसके बीच की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाते हैं, और पीआर जो अपना क्या है ड्यूरेशन ऑफ, ये है तो डिस्चार्ज चल रहा है, टाइम चल रहा है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, उसको लिख देते हैं ये डिस्चार्ज है, ये टीआर क्या है अपना ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, है ना। डिस्चार्ज की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर टाइम की यूनिट है, ठीक है, सेकंड दिन कुछ भी ले सकते हैं, कन्वर्ट करके एक यूनिट में आपको लेके आना पड़ेगा जब क्वेश्चन आएगा तो। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, ये है पी बी, यहाँ से लेके ओ से लेके डी तक बेस पीरियड, बेस पीरियड क्या होता है बताओ, जब से बारिश आई और उसका ड्रेनेज पे असर हुआ से लेके बारिश का ड्रेनेज पे जब असर खत्म हुआ, आई बात समझ में, जैसी बारिश आई तो ये हाइड्रोग्राफ शुरू हो गया, पहले नदी अपनी से बेस फ्लो के साथ बह रही थी, जैसे ही बारिश आई तो क्या हुआ, हाइड्रोग्राफ बनना शुरू, जब तक उसका असर चला तो वो पूरा पीरियड आपका क्या कहलाएगा, बेस पीरियड, ठीक है। ये होता है आपका ओ बी, ये वो लिम्ब है जब आपको हाइड्रोग्राफ आपका क्या हो रहा है, चढ़ रहा है, और ये आपका क्या है रिसेशन, ये है रिसेशन, जब पानी होता है तो ये है ये वाला प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रेस्ट मतलब पीक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बी ए सी वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या कौन सा पोर्शन है, क्रस्ट, ठीक है। अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जब पानी चढ़ तो कितनी जल्दी चढ़ेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, बारिश पे डिपेंड करेगा और कैचमेंट पे डिपेंड, समझ रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है ये आधा पोर्शन चढ़ने चढ़ने ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन रेनफॉल एंड कैचमेंट, कैचमेंट जितना अच्छा स्लोप होगा उतनी जल्दी चढ़ाव आएगा, पर उतराना किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ कैचमेंट, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बी तक, ये कैचमेंट रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, ये वाली चीज किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ कैचमेंट पे, क्यों, अब बारिश तो जा चुकी है और आपकी बारिश जा चुकी है तो उसके बाद सिर्फ पानी को निकलना है, तो पानी कितनी स्पीड से निकलेगा ये तो सिर्फ कैचमेंट पे डिपेंड करेगा ना, है ना। तो इस शीट में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए, ठीक है। ये पॉइंट ये सक्सेशन पॉइंट है, सक्सेशन लेने में इसमें डिस्चार्ज बढ़ रहा है,
एक्सटेंशन लिंब हमेशा डिपेंड करता है रेनफॉल पे और कैचमेंट पे। पर जो रिसेशन लिंब है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लिंब डिपेंड कर रहा है मतलब कितनी टाइम में पानी आपका कम या ज्यादा, ठीक है ना। तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कैचमेंट, क्योंकि रेनफॉल तो कब की खत्म हो चुकी है ना। अब ढलान पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा ढलान है, कैचमेंट के जो भी अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उन सब चीजों पे, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे अब अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद अपने को जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो अपने को पढ़ना है यूनिट हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो इसको तो मैं अब यही बंद कर देता हूँ और फिर अपन रिवाइज करेंगे।